हेलो, यूपीएससी ज्ञानदायिनी की इस बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पटेल। आप लोग आप पीछे देख ही रहे होंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज कराए जाएंगे। अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे थे वो हम रूम से ले रहे थे, लैपटॉप से आपकी क्लास ले रहे थे, लेकिन आज से जो क्लासें आपकी डेली रेगुलर जो जाएंगी तो वो आपकी यहाँ से जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1919 में 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसको देखिए और फिर बताइए। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि वो लाहौर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या फिर ढाका में हुआ था। तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और फिर आप लोग रिप्लाई करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा। अब आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए फिर आप लोग बताइए फटाफट, और आपके आंसर्स का वेट कर रहे हैं हम। तो ये इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। इसका जो आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली में खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने से पहले 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में एक सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अली बंधुओं ने की थी। वो अली बंधु कौन से थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। कुछ ज्यादा ही मोटा है ना। चलिए, तो इसका आंसर आप सभी लोगों का सी होगा कि 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की जो सभा हुई थी तो वो सम्मेलन जो आपका वो दिल्ली में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ है? आप सभी लोग देखिए। चलिए इसका आंसर है हार्डिंग, है ना। हार्डिंग के काल में ये जो क्वेश्चन है हार्डिंग के काल में हुआ है। 1844 ईस्वी में हार्डिंग भारत आया था और जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था तो 1845-46 में इसी के काल में, हार्डिंग के काल में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और वो भी अंग्रेजों ने ही जीता था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके समय में कलकत्ता के में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन यहाँ पर है और ऑप्शन आपके यहाँ पर है ना। तो आप लोग देखिए फटाफट, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हास्टिंग 1774 ईस्वी में, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था तो 1774 ईस्वी में यहाँ पर कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना उसी के तहत की गई थी, है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम के प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। ये गीत किसने लिखा था? रजनीकांत दास ने, द्विजेंद्र लाल राय ने, मुकुंद दास ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने लिखा था? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब? 1905 ईस्वी में, स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे लिखा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ है? जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो किस तारीख से शुरू हुआ है? 10 मई, 16 मई, 26 अप्रैल?
तीन ही ऑप्शन है, लेकिन इन्हीं में से आपका एक है, तो आप सभी लोग देखिए और फिर बताइए। इसमें जो ऑप्शन है वो 10 मई है। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ था, है ना। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? ब्रेटन वुड्स समझौता, पोलैंड की संधि, जर्मनी की संधि या फिर वर्साई की संधि के तहत? इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वर्साई की संधि के तहत किया गया था। जून 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्साई की संधि हुई थी और तभी पर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी लोगों का सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से या फिर जर्मनी से? किससे संबंधित है अक्टूबर क्रांति? तो आपका रूस से संबंधित है अक्टूबर क्रांति, है ना। रूस से आपका अक्टूबर क्रांति संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा, ये जो मिलान है ये दिए गए हैं तो कौन सा सही है? क्या ए सही है, क्या बी सही है, या फिर सी सही है, या फिर डी सही है? कौन सा सही है? इसमें आपको ऑप्शन बी सही है। वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, है ना। तो आपका बी सही है ऑप्शन, इसमें बी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? इसका जो आंसर है आप सभी लोगों का वो ऑप्शन डी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? निम्न में से किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के पास या फिर पल्लव शासकों के पास? इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, चोल शासकों के पास क्या था? चोल शासकों के पास यहाँ पे एक शक्तिशाली नौसेना थी, है ना, चोल शासकों के पास थी। तो ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष एक साथ संयुक्त हो गई? दोनों ने अलग अलग जो है होम रूल की स्थापना की थी। तो इसमें आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा काल था, कौन सा वर्ष था जिसमें ये दोनों ही होम रूल जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पर स्टार्ट की थी वो उनको संयुक्त रूप से एक कर दिया गया। तो वो कौन सा वर्ष था, किस वर्ष से संयुक्त किया गया था? आपका ऑप्शन डी सही है, 1918 ईस्वी में दोनों होम रूल लीग को संयुक्त कर दिया गया था और यहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1947 ईस्वी में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अरविंद घोष को, ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, सी राजगोपालाचारी को या फिर वारिंद्र कुमार घोष को? किसको? इसमें सी राजगोपालाचारी को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं क्योंकि इनको सिर्फ बंगाल का राज्यपाल ही नहीं नियुक्त किया गया था बल्कि ये स्वतंत्र भारत के द्वितीय, है ना, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी जी और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दो टॉपिक हैं यहाँ, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण करवाया था?
फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड या फिर फोर्ट सेंट एंजेलो, किसका निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन बी सही है आपका, फ्रांसिस डे ने करवाया था 1640 ईस्वी में, और इसके इर्द गिर्द जो वर्तमान स्थिति है वो मद्रास शहर बसाया गया था, जिसको वर्तमान समय हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928 या फिर 1931 ईस्वी, किस वर्ष? ये तो आप में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। 12 अप्रैल 1930 ईस्वी से साबरमती से गांधी जी ने ये यात्रा प्रारंभ की थी, जिसको बोलते हैं दांडी मार्च, और ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को खत्म हुई थी। वहां पहुंचे थे और समुद्र के किनारे गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक बना के ये अंग्रेजों को बताया था कि इस प्राकृतिक सभी चीजों में सिर्फ अंग्रेजों का एकाधिकार नहीं हो सकता, जो प्रकृति की दी हुई चीजें उनमें सभी का अधिकार है ना, उनमें किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन या फिर एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और उम्मीद है आप में से सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन, तो आप सभी लोग बताइए फटाफट। इसका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी जी, है ना। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी, है ना। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं, आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के साथ, इसी टाइमिंग के साथ, तो आप सभी लोग क्लास में आना ना भूलें। और चलिए गुड नाइट, ठीक है, अच्छे से